बिहार विधानसभा उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान और तारापुर से जेडीयू ने जीत हासिल की है। इन दोनों सीट पर राजद की करारी हार की भी समीक्षा हो रही है। एक सवाल यह भी हो रहा है कि आखिर इन दोनों सीट पर मुस्लिम वोटर्स ने किनके पक्ष में वोट किए। वहीं एक बहस इस बात पर भी हो रही है कि इन दोनों सीटों पर सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का फैक्टर भी काम किया है। दरअसल इन दोनों सीटों पर स्थानीय राजनीति में कुशवाहा, मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण बड़ी भूमिका निभाते हैं। हालांकि राजपूत, रविदास, कुर्मी, पासवान भी यहां अच्छी संख्या में हैं। उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने काफी प्रयोग किए। उन्होंने अपने परंपरागत यादव उम्मीदवार को छोड़ दूसरे जाति से उम्मीदवार बनाए। तेजस्वी यादव ने तारापुर में यादव उम्मीदवार न बनाते हुए वैश्य समाज के उम्मीदवार को टिकट दिया। तेजस्वी यादव को यह उम्मीद थी कि उनके परंपरागत वोटर यादव उनको वोट देंगे ही। वैश्य समाज ने खुलकर उनका साथ नहीं दिया। इस क्षेत्र में यादव 65,000, कुशवाहा 58,000, अति पिछड़ा 48,000, वैश्य 40,000, सवर्ण 40,000, एससी 35,000, मुस्लिम 22,000, अन्य 9,000, कुल 3,17,000 मतदाता हैं। तेजस्वी ने अपने प्रयोग में यह सोचा था कि यादव प्लस वैश्य प्लस मुस्लिम उन्हें ही वोट देंगे। इस क्षेत्र में यह समीकरण सफल होता हुआ नहीं दिखा। यहां नीतीश कुमार का विकास वोटर के सिर चढ़कर बोला। उन्होंने खुलकर एनडीए का साथ दिया। ऐसा माना जा रहा है कि मुसलमान वोटर्स बट गए और कुछ कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए हैं। मुसलमान वोटर्स के बटने की सबसे बड़ी वजह सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को माना जा रहा है। असल में शहाबुद्दीन के निधन के बाद राजद की ओर से जो रवैया अपनाया गया था, उससे बिहार के मुसलमान वोटर्स के बीच नाराजगी है। राजनीति के जानकारों की माने तो इन दोनों सीट पर मुसलमान वोटर्स निर्णायक होते हैं। इस वोटर्स के बीच भी शहाबुद्दीन फैक्टर काम किया है। राजद से जेडीयू में शामिल हुए सलीम परवेज समेत अन्य नेताओं ने भी चुनाव प्रचार के दौरान राजद के रवैये का जिक्र किया था। बता दें कि कुशेश्वर स्थान के मतगणना में कुल 23 राउंड में शुरुआत से ही जेडीयू ने अपनी बढ़त बनाए रखी। वहीं तारापुर में 19 राउंड में जेडीयू ने बढ़त बनानी शुरू की। अंतिम राउंड में जेडीयू के दोनों प्रत्याशी अमन हजारी और राजीव कुमार सिंह ने जीत हासिल कर ली। कुशेश्वर स्थान से अमन हजारी ने आरजेडी के गणेश भारती को 12,698 मतों से शिकस्त दी, तो तारापुर से राजीव कुमार सिंह ने आरजेडी के अरुण कुमार शाह को 3,821 मतों से हराया। एक सच ये भी है कि कुशेश्वर स्थान के चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने अपना पूरा दमखम दिखाया। यहां तक कि कुशेश्वर स्थान में उन्होंने कैंप भी किया था। तेजस्वी यादव ने इस उपचुनाव में भी प्रयोग करते हुए कांग्रेस से गठबंधन तक को तोड़कर अपने उम्मीदवार गणेश भारती को चुनाव में उतारा। गणेश भारती मुसहर जाति से आते हैं। कुशेश्वर स्थान में यादव और मुसहर जाति में अदावत रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव को उम्मीद थी कि उनका कैडर यादव वोट उनके साथ आ जाएगा, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। भले कुशेश्वर स्थान आरक्षित क्षेत्र रहा हो, लेकिन एनडीए के कैंडिडेट का साथ वहां के अगड़ों और उसमें भी ब्राह्मणों ने खुल कर दिया। जिस तरह से विपक्ष ने इस चुनाव में प्रयोग किया था, कांग्रेस और आरजेडी ने अलग अलग चुनाव लड़ा। इसके बाद लालू यादव का ये बयान कि सोनिया गांधी से बात हो गई है, इसके बाद मतदाताओं ने अपना रुख बदल लिया। इसका नतीजा हुआ कि कुशेश्वर स्थान के ब्राह्मण और अगड़ों ने खुलकर एनडीए का साथ दिया और जेडीयू के प्रत्याशी अमन भूषण हजारी को विजय प्राप्त हुआ।